श्रीनगर की बात लेते हैं, पूरा यूटी को आप विजुअली आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसा मैंने कहा आपको कि अगर आप टीआरसी स्टेडियम लेते हो तो अभी हुआ है, अगर आप क्रिकेट स्टेडियम उसके बगल में लोगे तो अभी हुआ है, उसके पहले बख्शी स्टेडियम को ठीक किया गया, इंडोर स्टेडियम को ठीक किया गया, अब्दुल गनी मेमोरियल स्टेडियम को ठीक किया गया, इलाई बैग को ठीक किया गया। आप जिधर भी देखोगे श्रीनगर में, तो जहाँ पे भी लोगों ने डिमांड किया कि उनके खेल के मैदान चाहिए, तो हम लोगों ने फैसिलिटेट किया। कोशिश ये है कि आप सब लोग जो यहाँ पे आप लोग कवर करने आए हो, हम लोग का मोटिव हो रहा है कि हम सब खेलें, ईच वन ऑफ अस हर दिन खेलें, और उम्र के दबाव में नहीं कि 60 साल के हो गए तो खेल नहीं सकते हैं, 70 साल के बुजुर्ग भी टग ऑफ वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला कि जो लोग खेलते हैं तो एकदम डिफरेंट उनको फीलिंग आती है, दे स्टार्ट इंजॉइंग देयर लाइव्स। अदरवाइज़ रूटीन में आप सुबह उठते हो, काम पे चले जाते हो, लौट के चले जाते हो, लेकिन 1 घंटा स्पोर्ट्स सबके ज़िंदगी में होना चाहिए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर एक की ज़िंदगी में कम से कम 1 घंटा स्पोर्ट्स ज़रूर शामिल हो जाए। थैंक यू। स्पोर्ट्स इवेंट तो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है, ऐसा कहना है यहाँ पर जो पेरेंट्स है। नहीं, नॉट एट ऑल। अगर आप देखें तो पहले एक हम लोगों ने शुरू किया था कि हर एक पंचायत में एक खेल का मैदान होगा, वो लगभग पूरा हो गया, आप चेक कर सकते हैं। ज़रूर होगा कि हर मैदान स्टेडियम की तरह नहीं दिखेगा, कहीं नहीं होता है, लेकिन मैदान है ज़रूर। अगर कहीं कहीं पे बहुत डिफ़िकल्ट टेराइन है तो वहाँ पे स्कूल में एक थोड़ा सा मैदान मिल गया है, खेलने का कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो गया है। और जो एस्पिरेशनल पंचायत का प्रोग्राम था बैक टू विलेज का, तो उसमें सभी पंचायतों को 20,000 रुपये दिए गए थे ताकि वो अपना स्पोर्ट्स किट ले सकें। उसको दोबारा भी हम लोग देंगे, लेकिन हर जगह खेलने, आज मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर आप निकलें आज आप घर से बाहर और मौसम साफ़ हो तो आपको खेलते हुए लोग दिख जाएंगे। खेल या मेरे को लगता है कि JNK एक स्पोर्ट्स हब के रूप में इमर्ज करेगा वेरी सून। दिख तो रही हैं आपको, दिख तो रही है। G20 के बारे में मैंने ये बोला था कि श्रीनगर वुड हैव नेवर लुक बेटर, और आज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट श्रीनगर इससे खूबसूरत कभी नहीं दिखा है, और इससे टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। सर आखिर पे एक सवाल, जो काम का पेस अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है, क्या हम G20 के बाद भी ऐसा ही पेस देखेंगे? अगर ढंग से सोच लेना तो जो मैं बोल रहा हूँ समझने की कोशिश कर लेना वापस जाने के बाद। ये जो सुन लो, जो कि सवाल पूछा आपने, 18-19 में 9,000 प्रोजेक्ट पूरे किए गए थे, राइट? इट वॉज सपोज टू बी ए गुड ईयर, राइट? इस साल 92,000 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, 10 टाइम्स विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। तो काम का पेस तो बहुत वैसे ही बढ़ गया है। सर एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग काम कैसे हो रहा है, बट लोग ये कह रहे हैं कि G20 के बाद भी ऐसा ही पेस रहेगा। नहीं, तो 9 से 92 G20 की वजह से नहीं हुआ था, वो तो ओवरऑल कल्चर का बदल गया है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों में बहुत टैलेंट है, उनको मौका मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट, डाउनटाउन के बारे में आपने पूछा। डाउनटाउन में इस तेजी से काम नहीं चल रहा है जैसे अपटाउन में काम चल रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलाही बाग स्टेडियम कहाँ पे है? इलाही बाग स्टेडियम डाउनटाउन में है। सर आई एम टॉकिंग अबाउट हेरिटेज मार्केट, अमरगंज, दे आर ऑल बीइंग डेवलप्ड। सर बहुत सारी खबरें ये है कि G20 को लेकर कुछ वेन्यूज चेंज हुए, क्या कुछ, क्योंकि किसने बोला आपको? गुलमर्ग में ये होने जा रहा है। नहीं, किसने बोला? कोई वेन्यू चेंज होने की जरूरत नहीं है। लाइफ नॉर्मल है ना, आपको दिख रही है ना। सर इतने सारे शिकारे तो मेरे को लगता नहीं है कि आप 3 साल पहले इतने शिकारे देख रहे जो है वो कल बता रहे हैं कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे G20 में। नहीं, सर इम्पैक्ट टू द Geo Summit व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्ड। नॉट एट ऑल। आई थिंक I would just repeat that Srinagar is looking best as ever, and this is life. आप खुद ही देख रहे हो, और ये अभी और इसके बाद भी ऐसा ही चलता रहेगा। क्या डेलीगेट्स गुलमर्ग जाएंगे? इन चीज़ों का सवाल है, बट इट विल ऑल्सो केटर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और मुझे उम्मीद है कि ये देश का सबसे अच्छा वाटर स्पोर्ट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। इस वजह से होगा क्योंकि हमारी यहाँ पे जो टीम है बहुत वाइब्रेंट टीम है। यहाँ की सराउंडिंग्स, यहाँ की एनवायरनमेंट, खासकर समर में आप देखते हैं कितने ब्यूटीफुल वाटर्स हैं, कितना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है, और इस वाटर स्पोर्ट्स को हम कोने कोने में ले जा रहे हैं। आप इस साल देखेंगे कि वाटर स्पोर्ट्स को मानसबल में भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। वुलर लेक भी वाटर स्पोर्ट्स होगा। वाइट वाटर जो
राफ्टिंग है वो हम कई इलाकों में कर रहे हैं, जिसमें कुछ फार फ्लंग एरियाज़ भी हैं। हम हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स में भी इस बार वाटर स्पोर्ट्स को ले जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बिकॉज ऑफ दिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वी विल बी एबल टू क्रिएट and have many water sports athletes who will excel in this sport, who will do not just the UT of Jammu and Kashmir proud, but who will do the country proud. अच्छा, ये तो वाटर स्पोर्ट्स की तरफ जी, बच्चे बिल्कुल राग़िब होते हैं, बच्चों में बहुत इंटरेस्ट है। आपने देखा कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो फोकस रहा है वो स्पोर्ट्स पे रहा है, वो यूथ पे रहा है। इस साल हमारे डिपार्टमेंट ने कई ऐसे नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। मैं ये आपसे कहूँ कि हम एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ हमारा यूथ और हमारे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट ना खेले, लेकिन हम बड़े बूढ़े जो हैं, जो हम सोचते हैं कि लाइफ परहैप्स एंड्स आफ्टर 60 और 70, उनको भी हम स्पोर्ट्स फील्ड में जो हैं बाहर दावत दें, और दे आर ऑल्सो बी एबल टू प्ले, हैव दिस इंडल्ज इन दिस हेल्दी एक्टिविटी एंड आर एबल टू प्ले सर्टन गेम्स। बहुत अच्छी उसकी रिस्पांस मिल रही है। गांव-गांव में गेम्स अलग अलग किस्म की चल रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक ताल्लुक है, आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ वास्टली इम्प्रूव्ड। इनफैक्ट अगर आप पिछले 2 सालों में देखेंगे, इतना स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सारे देश में कहीं नहीं बना जैसा यहाँ है। श्रीनगर सिटी की आप बात करेंगे, आई थिंक वी हैव सच वाइब्रेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कि आप जब शाम को निकलते हैं बाहर, आप देखते हैं कि आप सोचते हैं दैट वी आर इन सम बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी, बिकॉज यू हैव ऑल दीज फ्लडलिट स्टेडियम्स। मोर देन 60 सच प्ले फील्ड्स एंड स्टेडियम्स हैव बीन फ्लडलिट, जहाँ पे बच्चे जो हैं शाम के वक्त देर लेट आवर्स में भी खेल सकते हैं। हमारा यहाँ बहुत एक वाइब्रेंट फुटबॉल स्टेडियम है जो आप जानते हैं, वहाँ आप गए हुए हैं। अभी हमारा जो पहला हॉकी टर्फ है वो श्रीनगर में पोलो व्यू में जो है वो भी इनॉग्रेट होने जा रहा है। ऑलरेडी वहाँ प्रैक्टिस गेम्स जो हैं वो चल रही हैं। बख्शी स्टेडियम तो आप जानते ही हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी जो स्टेडियम है वो बनाया गया है। वी हैव अ स्मॉल क्रिकेट स्टेडियम ऑल्सो विच इज़ फ्लडलिट। मुझे उम्मीद है कि ये सारी फैसिलिटीज़ जो है ये हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को एक प्लेटफॉर्म देगी जिसमें वो स्पोर्ट्स खेलेंगे और स्पोर्ट्स में अपने आप को चैंपियंस बना सकेंगे, और सिर्फ हमारी यूटी को नहीं लेकिन हमारी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर सकेंगे। आखिरी सवाल है, क्योंकि यहाँ पर आपने ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा लिया है, लेकिन पेरेंट्स कहीं जो है वो ये बता रहे हैं कि व्हाट इज़ द इजी वे टू पार्टिसिपेट इन दीज इवेंट्स। देखिए, आई विल टेल यू, फॉर द पेरेंट्स एज वेल, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर वेयर ऑल द पेरेंट्स वुड आल्सो बी इन्वॉल्व्ड। आई कैन अश्योर द पेरेंट्स कि जो हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं विच आर हेल्दी एक्टिविटीज़। ये जो बुराइयां हैं समाज में, हमारी बुराइयां हैं, उससे हमारे यूथ को दूर ले जाती हैं। एक हेल्दी बॉडी नहीं लेकिन एक हेल्दी माइंड भी क्रिएट करती हैं। आजकल का जो इतना डिफ़िकल्ट दौर है, इतना डिफ़िकल्ट वक्त है, इतना कॉम्पिटिटिव ज़माना है, इसमें ज़रूरी है कि जो भी हमारा बच्चा हो, जो भी हमारा यूथ हो, टू बी एबल टू बी सक्सेसफुल इन दिस डिफ़िकल्ट वर्ल्ड, ही नीड्स टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, ही नीड्स टू हैव सम ऑफ दोज ट्रेट्स कि जो पार्टनरशिप में काम करना, मेहनत करना, एज अ टीम काम करना, फ्रेंड्स बनाना। आई थिंक स्पोर्ट्स टीचेस ऑल दैट, और मुझे यकीन है हमारे पेरेंट्स जो हैं उनमें भी ये रियलाइजेशन है। इसीलिए हमने एक एंडेवर किया है इस साल कि हम गोल्डन ईयर गेम्स जो हैं वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। कई डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी ये गेम चल रही है। यहाँ पे भी काफ़ी इनिशिएटिव आपने कल देखा, हमारे हॉकी स्टेडियम में वी हैड सम वेटरन्स, ओल्ड पीपल, दे वर प्लेइंग देयर। पिछले हफ्ते आपने देखा हमारे डाउनटाउन में रडपुरा स्टेडियम में कितने हमारे वहाँ के कम्युनिटी जो है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने डिफरेंट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। मुझे उम्मीद है ये जो हमने एक मुहिम चलाई है, इससे और भी ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सिटी में और जो प्ले फील्ड्स हैं, ग्राउंड्स हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे इस साल? देखिए, सिटी में बहुत सारे प्ले ग्राउंड्स हैं। हमारे डाउनटाउन एरिया में प्ले ग्राउंड्स बनाए गए हैं, जिसमें गनी मेमोरियल है, रडपुरा है, कई ऐसे हमारे आउटस्कर्ट्स में हैं प्ले ग्राउंड जहाँ बनाए गए हैं। पहली बार हमारे यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी में हमने एक एथलेटिक ट्रैक जो है, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, वो भी इस्टेब्लिश किया है, बहुत जल्दी इनॉग्रेट होने जा रहा है। पहले हमारे पास सिर्फ एक हॉकी स्टेडियम हुआ करता था, सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम एस्ट्रोटर्फ का, जो जम्मू में हाकू स्टेडियम था। आज श्रीनगर सिटी में हमारा एस्ट्रोटर्फ का हॉकी स्टेडियम है जो है वो तैयार है। हमारे पास यहाँ टर्फ स्टेडियम है, हमारे पास यहाँ आर्टिफिशियल टर्फ स्टेडियम है। आप अगर गिंदुन की तरफ देखें, वहाँ देखें कि वी हैव एन अकेडमी एंड वी हैव एन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस फॉर बास्केटबॉल देयर। वहाँ पे लॉन टेनिस कोर्ट्स हैं, वहाँ पे स्क्वॉश कोर्ट्स हैं, एक इंटरनेशनल लेवल का ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बन रहा है।
मेरे ख्याल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज़ इन अनप्रेसिडेंटेड, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ने ग्रो किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ LG साहब का, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने इसको तरजीह दी और जो एक इम्पॉर्टेंस जो स्पोर्ट्स और यूथ को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जो उन्होंने इसको इम्पोर्टेंस दी। मुझे उम्मीद है इसके रिजल्ट्स हम बहुत अच्छे